महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सभी घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन वह अब भी डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। इधर आज तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इन सब के बीच आज राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। पहले दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। करीब 54 मिनट तक तेजस्वी यादव ने दोनों नेताओं से बात की। इसके बाद अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे। यहां पर करीब 35 मिनट तक अशोक गहलोत और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत हुई। राबड़ी आवास से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ अच्छी बातचीत हुई। कल एक प्रेस वार्ता होने वाली है जिसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और 5-10 सीटों पर आपसी सहमति से फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हम मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव और नेता तेजस्वी यादव से लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार चुनाव पर हमारी आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि इस पर भी बात हुई कि सरकार बनने के बाद हम राज्य की जनता के लिए कैसे काम कर सकते हैं। जब उनसे पेंच में फंसी हुई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के संबंध में पूछा गया तो कृष्णा अल्लावरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि कल यानी 23 अक्टूबर को हर तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। उन्होंने साथ ही एनडीए पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ किया। चुनाव में मुद्दा यही रहेगा कि आपने क्या किया है, लेकिन हम बताएंगे कि हम आने वाले 5 सालों में क्या कुछ करेंगे। अब आप यह समझिए कि आखिर अशोक गहलोत तेजस्वी और फिर लालू प्रसाद यादव से क्यों मिले। इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। इसका जवाब यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान होने की वजह से अशोक गहलोत सीट बंटवारे के मुद्दे पर ही बात करने आए थे। दरअसल कांग्रेस 61 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक लालगंज सीट से आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब बचे हुए 60 में से 10 सीट वारसलीगंज, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली, सिकंदरा, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, करगहर और राजापाकड़ सीट पर कांग्रेस के सामने राजद, सीपीआई और वीआईपी है। 6 सीट वारसलीगंज, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और सिकंदरा सीट पर राजद के उम्मीदवार कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। सूत्र तो अब यह भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने तेजस्वी यादव से इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम वापस लेने की गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। तब थक हार कर मजबूरन अशोक गहलोत को तेजस्वी यादव से मिलने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। अशोक गहलोत तेजस्वी यादव से इन मुद्दों पर बात करने के लिए ही यहाँ पहुँचे। इसके अलावा चुनाव प्रचार के मुद्दे पर भी उन दोनों नेताओं में बातचीत हुई। अब यह आज स्पष्ट हो पाएगा कि क्या तेजस्वी यादव ने अशोक गहलोत की बात मान ली और अपने प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया, क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। हालांकि अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव ने यह बात स्पष्ट कर दी कि कल एक प्रेस वार्ता है और सारी बातें सबके सामने रखी जाएंगी। अब देखना होगा कि कल तक महागठबंधन की यह पेंच सुलझ पाएंगी या फिर उनका यह गणित यूं ही उलझा रहेगा, जिसका कहीं ना कहीं सीधा सा फायदा एनडीए पार्टी को मिल सकता है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।